श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानाचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः कान्तः समीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरजी निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजीर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन
जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरा सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, साम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरु सिर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कभी द कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई, जलादि लागी गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यसी दिशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुराभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को कहूँ हम उत्तरकांड के सभी दोहे चौपाइयों को श्रवण कर रहे हैं, ताकि अब उत्तरकांड में तो अभी जैसे हम लोग जितना जान लिए कि रघुनाथ जी अब राजा बन चुके हैं, राम राज्य का स्थापित हो गया है, और आगे भगवान ने संत असंत का भेद भरत भैया सभी भाइयों को समझा रहे हैं। और राम राज्य की कल्पना आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो जहाँ है वहीं स्थिर हो गया है। जैसे उम्र कोई बढ़ता नहीं है, कोई मरता नहीं है, कोई नया आता नहीं है, ऐसा है सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ रहा है। और आगे अब हम श्रवण करेंगे अब शंकर भगवान जी से, जिसे माता भगवान जी से कहते हैं। अब आपको एक प्रसंग ये है, हम बताएंगे कि काकभूषुंडी जी कैसे राम कथा करते हैं। अब उसको माता भगवान जी कहते हैं शंकर भगवान से, भगवान ये कौवा का क्या रामचरितमानस का क्या संबंध है, ये कौवा कैसे रामचरितमानस का। अब इसको शंकर भगवान जी कहते हैं कि काकभूषुंडी जी महाराज जी ये कौवा के वेश में ही क्यों रामचरितमानस का ये करते हैं। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जैसे दोहे चौपाइयाँ गाएंगे तो उसके साथ में आपको ये कौवा वाला जो प्रसंग है मैं आपको साथ साथ में उसके अनुवाद जो है बताता जाऊंगा। आप उसको भाव के साथ सुनिए। और बारंबार की तरह मैं हमेशा तो कहता जा रहा हूँ, फिर भी आज आपको कह रहा हूँ कि कोई भी छोटे निर्दोष जीव जैसे जहाँ तक गलती हो जाता है हमारा, तो उसके बाद हम जब भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान वो हमें आदर के साथ ले लेते हैं और सारी क्षमा कर देते हैं। तो इसीलिए अगर जैसे हम आप लोग जैसे छोटे छोटे जीवों को मार के खाना, उनके जो भ्रूण है भ्रूण हत्या करना, ये जितना सब आप अभी तक कर चुके हैं, तो अभी आप उसको बदल दीजिए, सुधार दीजिए। अब रघुनाथ जी की कृपा है, भक्ति का मतलब पूरे हवा धरा सृष्टि में घूम रहा है, तो उसके आनंद लीजिए। तो सब छोड़ दीजिए, छोड़ के भगवान के शरण में आ जाइए, तो भगवान क्षमा भी कर देंगे और आपकी जो कुल है वो उतर जाएगा। अगर आप अभी भी अपने आप को ये समझ रहे कि हमारा भोजन है, तो आप अभी भी गलत कर रहे हैं। अगर आप समझे नहीं हैं तो आपके कल्याण नहीं है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप मानवता का परिचय दे, उन छोटे बड़े जीवों को प्रेम करिए और उनको बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, उनको मार के मत खाइए, उनकी आदर करिए, उनकी भोजन की व्यवस्था करिए और गौवंश की रक्षा करिए। हर एक सनातनी अगर अपने घर में गौ का पालन करे, गोवंश रखे, अपने घर का कल्याण तो होगा ही होगा। लेकिन जितने गौ माता हैं गोवंश रास्ते में भटक रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, गिर जा रहे हैं, और हमारे घर में जो पॉलीथीन फेंका जा रहा है उस पॉलीथीन को खा ले रहे हैं, जिसमें आगे जाके उनको शरीर खराब हो रहे हैं, उसमें वो गोलोक जाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज से बच जाए। हर कोई जैसे खेती किसान होता है, जो खेती में चारा होता है, चारा खिला के सब अपने घर में बांध के रखे या अपने घर में पाले, ताकि आने वाले समय में यही गोवंश ही आपको भगवान के धाम तक लेके जाएगा। तो इसीलिए गोवंश की रक्षा अपने से बढ़ के करें और गोवंश का उपचार करें जो बीमार हैं और जो भोजन से त्रस्त है, उनकी भोजनों की व्यवस्था हो और
एक्सीडेंट है तो वहाँ से देख के छोड़ के मत जाइए। उनकी अच्छे उपचार हो, उनको वैसे गौशाला में पहुँचाइए और अपने अर्थ से ये करिए। सबसे खुशी की बात ये है, आपको कहूँ, जैसे आपके घर में कोई जन्मदिन होता है, जैसे आप शहर में है जन्मदिन होता है, गाँव में कहीं भी है, जैसे जहाँ पे गौ माताओं के प्रति अत्याचार हो, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन हो, शादी का सालगिरह हो, जो भी कुछ ऐसे शुभ अवसर आए, सगाइयाँ हो, तो आप क्या है अपने संतानों को और गौ भोज रखिए। वहाँ पे गौशाला में जाकर गौ भोज रखिए, अपने संतानों के हाथ में गौ माताओं को खिलाइए। फिर वहाँ क्या है, उनसे उनके दिल से आशीर्वाद निकलता है। वो जो आशीर्वाद निकलता है फिर आपको कोई नज़र लग ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर ये है, ताकि इस बहाने आपको गोवंश की सेवा भी करने को मिल गया और उन भूखे गोवंश को भोजन भी मिल गया। तो ये आज आप प्रण कीजिए और ऐसा ही करिए। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। एसिय प्रश्न विहंगपति किन्ह काग सन जाई, सो सब सादर कही हूं सुनो हूं मामन। पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर काकभूषण से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनि। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भापमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन्ह मखभंगा, जानहु तुम सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयहु मन मोरे, दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु विरगा। गिरि सुमेरु तारा दिसी तूरी, नील सेल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमयल शिखर सुहाए, चारि चारु मोरा मन भाए। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बटपी पर पकीरी रसाला। सेल परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। शीतला मल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंगा। गुजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुला भृंग। गुंजत मंजुला भृंग। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तेहि गिरिरुचिर बसहि खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनुज दिया विवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी बरिहि हरिहि बजहि जिमि कागा, सो सुनु मा सहित अनुरागा। पिपर तरु ध्यान सुधरहि, जाप यज्ञ पाकिरि कर करहि। आव छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काजु नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब में जाई सो कौतुक देखा, पुर उपजा आनंद विशेषा। तब कछु काल मराल तनु, धरिता किन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, मुनियाय कैलास। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। गिरिजा कहु सो सब इतिहासा, में जहि समय गयहु खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयहु काग पहि खग कुल केतु। जब रघुनाथ किन्ह रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा।
इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काट गयो उरगादा, उपज हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरगारती। व्यापक ब्रह्म बीरज भागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाहि। देखूं सो प्रभाव कछु नाहि। भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। खर निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। नाग पास सोई राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई, भयो मोह बस तुम रही नाई। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे सि जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लगी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञानी न कर चित अपराही, बरियाई विमोह मन करई। जहि बहुबार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। मोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होहि निदेसा। सोई करहु जेहि होहि निदेसा। अस कहि चल देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरन पुनि, पुनि परम सुजान। पुनि परम सुजान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे प्रसंग, यह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था। भगवान शंकर जी माता से पार्वती जी से कह रहे कि पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, जब तब तुम्हारा नाम सती थी। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब अपने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वस्त कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तो मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत के ऊपर दिशा में और विदूर एक बहुत से सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुवित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाते हैं। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी मतलब काक भुषुंडी जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचिती अनेक गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां वस कर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्रीहरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। बरगद के नीचे वह श्रीहरि की कथाओं का प्रसंग कहता है। वहां अनेक पक्षी और
आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र श्री रामचरित्र मानस जी को अनेक प्रकार से प्रेम से आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक दृश्य देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां भी निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौटा। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा। सर्पों के भक्ष गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधनों को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया कैसे? गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुखों से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहे। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आए। उन्होंने कहे, गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वह कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्रीहरि को माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंची पही गया हूँ निज संदेह सुनावत भय हूँ। सुनी विरंची समाह सिरुनावा समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करई विचार विधाता माया वस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करम अमिति प्रभाव विपुल बार जहि मोहि न चावा। अग जगमय जगमम उपराजा नहीं अचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिर सुहाई जान महेश राम प्रभुताई। भेनतया शंकर पही जाहू तात अनाथ पूछहु जानि काहू। ताहा होहि तव संशय हानि चले विहंगा महेश राम। चले विहंगा सुनत विधिवानी। परमतुर विहंगपति आयहु तब मो पास। जात रहूं कुबेर गृह रहूं माँ कैलास। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तेहि मम पद सादर सिरुनावा पुनि जापन। आपन संदेह सुनावा सुनी ताकरि विनति मृदुबानी। प्रेम सहित में कहूँ भवानी। मिलेहु गरुड़ मारग मह मोहि कवत भांति समुझावो तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा। तब जब बहु काल करिय सतसंगा। सुनिय तहा हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनि न जुगाई। यही महु आदि मध्य अवसान प्रभु प्रतिवाद राम भगवान। नित हरि कथा होता जहाँ भाई पठबहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा राम चरण होहि अति नेहा। बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि। बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद। होहि न दृढ़ अनुराग। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मिलहि न रघुपति बिनुवन रागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काकबु सुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीण, ज्ञानी गुण गृह वहु कालीना। राम कथा सुकहि निरंतर, सादर सुनहि विविध व्यंगवर। जाई सुनहु ता हरि गुण भूरि, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहब जाई, चले हर सिमम पद सिरुनाई। तात उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरमु में पावा। हुई किन्न कबहू अभिमान, सो खोवे चह कृपा निधाना। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह गवनस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जाना। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जाना। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमाना। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मास परायण 28वां विश्राम। शिव विरंचि कहु मोहि क्यों हे बहुपुराण। असजिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाए। उसी सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रघुनाथ जी के सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम झाग। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कभी कुविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेक बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया वश नाचने लगता हूं, तब पक्षीराज गरुड़ जी मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री रघुनाथ जी के महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाइए हे तात, और वहां कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी भगवान शंकर जी के पास गए। और शंकर जी के पास है तो शंकर जी अब इधर से जा रहे थे। तब शंकर जी को भगवान गरुड़ महाराज रास्ते में मिले। तो रास्ते में मिले तो बोले, भगवान आपके पास आया था, मेरा कुछ संकोच हो गया था। तो शंकर जी बोले बताइए। जैसे वो उस बात को बताया, अब शंकर जी बोले, अरे यार ये तो बहुत बड़ा बीमारी आपको लग गया। ठीक है, अब वही काम करिए, आप तो ऐसी जगह मिले हैं, अब आपकी बीमारी भी ऐसा लगा है कि आपको एक बार में थोड़ी देर में ठीक नहीं होगा। आपको दीर्घ दिन तक का आपको सत्संग करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप नीलगिरी पर्वत जाइए। वहां पे काकभूषण जी महाराज है, आप वहां जाइए, उनके सत्संग को सुनिए, दीर्घ दिन तक सुनिए, फिर आपका मोह ठीक हो जाएगा। काकभूषण जी के पास जाने के लिए जब शंकर भगवान जी ने कहे गरुड़ जी को, अब गरुड़ जी ने भगवान शंकर जी को वहां से शेरनवार काकभूषण जी महाराज जी के पास चले। अब काकभूषण जी महाराज जी के पास जब गए, वहां दूर से ही जाकर जब उनके आश्रम पहुंचते तो गरुड़ जी के संशय समाप्त हो जाता है। ठीक है, सत्संग बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसने बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रघुनाथ जी के चरण में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग जप तप यज्ञ वैराग्य की करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग लिए जहां भी वहां जहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरि पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रघुनाथ जी का कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्ष आदर सहित सुनते हैं। जहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। भगवान शंकर जी मेरी माता वंचित कहते हैं, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म भेद पा गया। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसके कृपा निधान श्री रघुनाथ जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी है कि मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भगवान, प्रभु का माया बड़ी ही बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो ना मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्त में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के
वाहन है, उन गरुड़ की भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल भगवान की कृपा होगी तो श्रवण करें। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। विजयपद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।